हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे पॉस एसआईपी की लॉगिन जर्नी। तो आगे बढ़ते हैं इस जर्नी में। ये वीएलई का लॉगिन स्क्रीन या होम स्क्रीन है, जहाँ पे वीएलई अपना यूज़र आईडी पासवर्ड एंटर करेंगे और ये कैप्चा एंटर करने के बाद साइन इन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही वो साइन इन पे क्लिक करते हैं, वो अंदर एंटर करके एक डैशबोर्ड दिखता है उनको, जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें इंश्योरेंस पे क्लिक करने पे उनको अलग अलग तरीके के इंश्योरेंस के नाम दिखेंगे, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। इसमें उनको लाइफ इंश्योरेंस पे क्लिक करना है। जैसे ही लाइफ इंश्योरेंस पे क्लिक करेंगे, उनको अलग अलग कंपनियों के नाम दिखेंगे, जिसमें से उनको टाटा एआई लाइफ के क्लिक हियर पे क्लिक करके आगे बढ़ना है इस जर्नी में। जैसे वो वहाँ क्लिक करेंगे, उनको अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डालने के लिए एक दूसरा स्क्रीन आएगा, जहाँ पे वो यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के साइन इन करके आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे वीएलई ने अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल दिया है और अब वो साइन इन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही वो साइन इन पे क्लिक करते हैं, पेज रीडायरेक्ट होकर टाटा एआई के पेज पे जाता है, जहाँ पे हम अभी आगे की जर्नी करेंगे। दोस्तों, ये टाटा एआई का होम पेज है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। हमको सबसे पहले लीड क्रिएट करनी होगी। तो यहाँ पे एक लीड का टैब है, जहाँ पे मैं लीड्स पे क्लिक करूँगा। दोस्तों, इस पेज पे लैंड होने के बाद हमको क्रिएट न्यू लीड पे क्लिक करना है। यहाँ पे इस फॉर्म में आपको लीड की डिटेल्स डालनी है, जिस कस्टमर से आप बात कर रहे हैं उसकी डिटेल्स। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं। आई एम एन एग्जिस्टिंग कस्टमर, ये ऑप्शन में अगर कस्टमर टाटा ए का कस्टमर है तो उस पर क्लिक करके आप पॉलिसी नंबर डाल के उसकी डिटेल्स आगे जर्नी में ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगी। दूसरा ऑप्शन है पुल माई डिटेल्स फ्रॉम, ये आधार वेबसाइट या CKYC वेबसाइट से डिटेल्स पुल करता है और फॉर्म को ऑटोमेटिकली भर देता है। तीसरा है आई विल फिल द फॉर्म माई सेल्फ, हम ये वाला ऑप्शन से जर्नी में आगे बढ़ेंगे। तो मैंने क्लिक किया है आई विल फिल द फॉर्म माई सेल्फ। अब मैं अपना नाम डाल देता हूँ, मिडिल नेम, सरनेम, जेंडर मैंने सेलेक्ट कर लिया है, डेट ऑफ बर्थ अब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद नेशनैलिटी मेरी रेसिडेंट इंडियन है। एड्रेस मैं अभी सेलेक्ट करूँगा, एड्रेस प्री मतलब मेरे सिस्टम में ऑलरेडी फीड इन था, इसलिए वो ऑटोमेटिक ले लिया है। जहाँ जहाँ पे ये एस्ट्रिक साइंस है वो डिटेल्स काफ़ी मैंडेटरी है, तो ये डिटेल्स अभी आ गई है। मोबाइल नंबर बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि OTP जो है पॉलिसी सबमिशन के लिए इस मोबाइल नंबर पे आएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप कस्टमर का मोबाइल नंबर यहाँ एंटर करें। मैंने ईमेल आईडी डाल दी है। अब वो बोल रहा है कि टाटा एआई के टैलिक RM की डिटेल्स डालनी है। तो हमको यहाँ पे RM का कोड डाल के उस RM के कोड को वैलिडेट करना है। तो अब चलिए RM का कोड डाल देते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे RM कोड मैंने डाल दी है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा वैलिडेट RM कोड। तो आप देख सकते हैं कि कोड वैलिडेट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कलर का एक टिक आया हुआ है और RM का नाम भी आया है। मैं अभी आगे बढ़ के सेव एंड प्रोसीड करता हूँ। तो आपको पॉपअप मैसेज आ गया है कि डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली। ओके करते हैं। तो दोस्तों, हम दोबारा से उसी लीड पेज पे आ गए हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो मेरा नाम यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिसकी लीड अभी हमने जस्ट बनाई थी। अभी इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए लीड क्रिएट करने का एक फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप है इस लीड की डिटेल्स आगे फिल करके हमको एप्लीकेशन भरना है। तो सेकेंड स्टेप में हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, ये प्लान की डिटेल्स पेज पे जाता है, जहाँ पे प्लान का नाम दिख रहा है। यहाँ पे ऑप्शन है बाय नाउ, मैं अभी बाय नाउ पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे मेरा नाम ऑलरेडी आ गया है, हेलो मिस्टर मेंडोंसा, नोएल S मेंडोंसा, वेलकम टू टाटा एआई। यहाँ पे मेरा एड्रेस आ गया है। अब ये पॉलिसी मैं खुद के लिए ख़रीद रहा हूँ, तो आई विल इसको मैं सेल्फी रखूँगा। मेरी ऑक्यूपेशन है सैलरी। एज प्रूफ में मैं आधार स्टैंडर्ड देने वाला हूँ, और इनकम मैं मेंशन करूँगा, पैन कार्ड नंबर दे दूँगा, और लेट्स डू इट पे क्लिक करूँगा।
तो दोस्तों ये प्लान की डिटेल्स है। तो मैं एनुअल प्रीमियम 8,000 रुपया भरने वाला हूँ। ऑप्शन है मेरे पास 8,000, 16,000, 20,000। मैं इसको यहाँ पे भी चेंज कर सकता हूँ, या तो प्री डिसाइडेड अमाउंट सेलेक्ट कर सकता हूँ। फ्रीक्वेंसी एनुअल है। कितने साल भरना है? 7 साल भरना है। पॉलिसी टर्म 15 साल, ये फिक्स्ड है। ऑप्शन है प्लान में दो, रेगुलर इनकम बेनिफिट, एंडाउमेंट बेनिफिट। रेगुलर इनकम लेंगे तो इनकम मिलता है, एंडाउमेंट लेंगे तो लमसम मिलता है। फिलहाल मैं यहाँ पे कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ और मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ यहाँ पे क्लिक करके। तो ये मेरी प्लान की समरी है, डिटेल्स यहाँ पे आ चुके हैं। एंड अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा प्रोसीड टू बाय। दोस्तों बेनिफिट इलस्ट्रेशन में इस टैब पे क्लिक करके देख सकता हूँ की फीचर डॉक्यूमेंट, यहाँ क्लिक करना है। तो मैं यहाँ क्लिक करके हम इलस्ट्रेशन देख सकते हैं जो अभी इस पेज पे ओपन होगा। मैं वापस अपने होम टैब पे जाके की फीचर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके भी की फीचर डॉक्यूमेंट दे सकता हूँ जो यहाँ पे भी इस पेज पे ओपन होगा। हम चेकबॉक्स पे क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे आगे जर्नी में। हम वापस जाके एक बार इस डॉक्यूमेंट्स को फिर से देख सकते हैं जब चाहे तब। कॉपी ऑफ इलस्ट्रेशन सेंट ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। इलस्ट्रेशन की एक कॉपी मेरे ईमेल आईडी पे भी आ चुकी है। ओके करता हूँ, आगे बढ़ते हैं इस जर्नी में। तो दोस्तों यहाँ प्रीमियम पेमेंट का एक ही ऑप्शन है, पे वाया वॉलेट, जहाँ पे वीएलई अपने वॉलेट से प्रीमियम पे करेगा, जो उनके सिस्टम पे जो वॉलेट होता है वो। तो हम देखते हैं कि वो प्रीमियम पेमेंट कैसे होता है। मैं अभी पे नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ। कि वॉलेट में अभी फ़िलहाल इस वॉलेट में 6,923 रुपीज़ है और हमारा प्रीमियम 8,360 है। अगर ऐसा कोई सिचुएशन होता है तो वीएलई को अपने वॉलेट में पैसे ऐड करने पड़ेंगे और उसके बाद इस प्रीमियम पेमेंट को कंप्लीट करना पड़ेगा। क्योंकि हम इसका डेमो देख रहे हैं तो जर्नी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया, अभी ये वॉलेट पिन मांग रहा है, मैं वॉलेट पिन डाल देता हूँ। तो मैसेज आ चुका है कि प्रीमियम पेमेंट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भर लेते हैं अब। तो दोस्तों ये पॉलिसी पे आउट का सेक्शन है जहाँ पे कस्टमर की बैंक डिटेल्स एंटर करनी पड़ेंगी। क्योंकि कस्टमर अगर रेगुलर इनकम ले रहा है या एंडोमेंट ऑप्शन ले रहा है तो जो इस पॉलिसी के पैसे आएंगे वो किस अकाउंट में जाने चाहिए। तो यहाँ पे समझो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ HDFC बैंक, डाल देता हूँ HDFC बैंक का IFSC कोड, ब्रांच का नाम, अकाउंट है सेविंग्स और अकाउंट नंबर। और कंटिन्यू विद द एप्लीकेशन फॉर्म। ये कह रहा है कि ₹1 डिपॉजिट, ₹1 डिपॉजिट विल बी मेड इनटू द अकाउंट। ये इसीलिए है क्योंकि ये चेक करता है कि आपका अकाउंट नंबर सही है कि नहीं। अगर ये डिपॉजिट सक्सेस होता है तो आपको अकाउंट की कोई भी इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं, जैसे चेक की कॉपी हो गई या बैंक स्टेटमेंट। लेकिन अगर ये फेल होता है तो आपको एक अकाउंट प्रूफ देना पड़ेगा। अभी हमने देखा डमी अकाउंट नंबर डाला था, तो मुझे इस केस में अकाउंट स्टेटमेंट नहीं तो चेक की कॉपी सबमिट करनी पड़ेगी ये बताने के लिए कि ये अकाउंट मेरा है। अब मैं ओके क्लिक करता हूँ। दोस्तों अब हम हैं सेटअप ऑटो रिन्यूअल ऑप्शन पे, जहाँ पे मैं बैंक की डिटेल्स फिर एंटर करूँगा। यहाँ पे हमको वो ऑप्शन सेट करना है जहाँ पे मेरा प्रीमियम जो हर साल 7 साल मुझे प्रीमियम भरना है वो प्रीमियम कौन से अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है बैंक मैंडेट, ई मैंडेट, ऑटो पे लिंक और नैश फॉर्म का। आप कोई भी ऑप्शन चूज करके इस जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। मैं ऑटो पे लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ। इससे एक लिंक कस्टमर के अकाउंट ईमेल आईडी पे जाएगी जिसको ओपन करके वो अपना ऑटो पे सेटअप कर सकते हैं। डू यू वांट टू एक्टिवेट द प्रेफर्ड डेबिट डेट, मैं ना करके आई एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस करके सबमिट कर देता हूँ। ऑटो पे रजिस्ट्रेशन लिंक इज सेंट टू द एप्लीकेंट्स रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। मेरे मोबाइल नंबर पे लिंक आ गई होगी, मैं ओके करता हूँ। आगे बढ़ते हैं इस जर्नी में। ये अपना एप्लीकेशन फॉर्म है, अपने
हमको इसको फिल करना होगा। तो ये अलग अलग डिटेल्स हैं एप्लीकेशन फॉर्म के। स्किप पे क्लिक करके लेट्स देखते हैं कि क्या क्या डिटेल्स है। जैसे मेरा नाम यहाँ पे है, मैरिड ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एजुकेशन आ गया है, पैन नंबर आ गया है, हाइट वेट, हाइट मेरे को अभी डालनी है 5'4" और मेरी वेट है। पैन नंबर को भी मैं ऑथेंटिकेट कर लेता हूँ, पैन हैज़ बीन ऑथेंटिकेटेड। ओके, पीएससी के दो ऑप्शंस है, मैनुअल पीएससी और वेब पीएससी। पीएससी यानी जहाँ पे कस्टमर को एक वीडियो रिकॉर्ड करना होगा। वेब पीएससी के केस में ये कहते हुए कि वो समझते हैं कि वो क्या पॉलिसी खरीद रहे हैं, कितने साल पैसा भरना है, कितने साल बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, ये सारा यहाँ पे उनको स्क्रिप्ट के द्वारा बोलना होगा। वेब पीएससी सेलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं इस जर्नी में। एड्रेस डिटेल्स लीड से वो ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो चुके हैं। कम्युनिकेशन एड्रेस इज सेम एज द परमानेंट एड्रेस। नेक्स्ट क्लिक करते हैं, आगे चलते हैं। ऑक्यूपेशन डिटेल सैलरीड है। इंडस्ट्री तो मैंने टाटा लाइफ सेलेक्ट कर लिया है, तो इंडस्ट्री ऑटोमेटिकली आ गई है। मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है। ऑर्गेनाइजेशन मेरी प्राइवेट है। डू यू पे टैक्सेस इन अदर कंट्रीज? नो। एनुअल इनकम डाल दी है मैंने। नेक्स्ट क्लिक करता हूँ। नॉमिनी की डिटेल्स, रिलेशनशिप, स्पाउस, नॉमिनी का नाम, डेट ऑफ बर्थ के। NWP में पॉलिसी चाहिए, अभी फ़िलहाल इसको हम टच नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट करके आगे बढ़ते हैं जर्नी में। हेल्थ में एक क्वेश्चन है जहाँ पे वो पूछता है कि डू यू हैव एनी डिसऑर्डर्स ऑफ हार्ट, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक। अगर हाँ है तो यस कर दीजिए, ना है तो उसको नो रहने दीजिए। नो है। नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। डिक्लेरेशन, आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज्ड? नो। डू यू होल्ड एनी पॉलिसीज और हैव अप्लाइड फॉर पर्सनल पॉलिसीज? नो। आई hereby ऑथराइज? यस यस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन में अगर आप देखेंगे तो आईडी, एज, रेसिडेंस, रिसेंट फोटोग्राफ्स मांग रहे हैं एज अ डॉक्यूमेंट प्रूफ। अपलोड करते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं एक डमी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन आपको करेक्ट डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा कस्टमर का। सो मैं आधार कार्ड है, आधार कार्ड का नंबर डाल रहा हूँ। और अपलोड करना है एक डॉक्यूमेंट। पिक्चर्स में जाता हूँ, एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ। प्लीज़ अपलोड द बैक साइड ऑफ आधार कार्ड। ओके, पेज 2, ओपन। डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। ओके क्लिक करते हैं तो आईडी, एज और रेसिडेंस प्रूफ तीनों के लिए मेरा एक डॉक्यूमेंट यूज़ हो रहा है। फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है फिर एक डॉक्यूमेंट लेते हैं और फोटोग्राफ अपलोड हो गई है। अभी नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। सेंड मी लिंक फॉर वीडियो वेरिफिकेशन, कॉल मी एट द प्रिफर्ड टाइम। पीएससी वेरिफिकेशन के लिए लिंक चली जाएगी। नेक्स्ट क्लिक करते हैं। वेब पीएससी लिंक कस्टमर के ईमेल आईडी पे जा चुकी है। ओके क्लिक करते हैं। CCR कस्टमर कॉन्फिडेंशियलिटी रिपोर्ट, VLE को ये भरना होगा कि आर यू अवेयर एंड ऑब्जर्व्ड एनी दैट इंफॉर्मेशन दैट में एडवर्सली अफेक्ट अंडरराइटिंग कंडीशंस? नो। सारी डिटेल्स मैंने चेक कर ली है और मैं सेव CCR पे क्लिक करता हूँ। अब मैं एक जनरेट जर्नी लिंक, इस स्टेज पे एक लिंक है जो कस्टमर की ईमेल आईडी पे जाएगी और कस्टमर ये चेक करेंगे कि उन्होंने जो एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल्स भरे हैं VLE ने वो सब करेक्ट है या नहीं। तो URL लिंक विल बी सेंड टू कस्टमर्स रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। ओके, हम चाहे तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं URL और यहाँ पे जाके उस URL को पेस्ट करके
जर्नी चेक कर लेते हैं। तो एक OTP आएगा मेरे मोबाइल नंबर पे, जिससे मैं इस जर्नी को ऑथेंटिक करूँगा अभी। इसलिए मोबाइल नंबर करेक्ट डालना बहुत ज़रूरी है। मैंने वैलिडेट कर दिया है। हम इस पेज पे आ गए हैं जहाँ पे हम चेक करेंगे हमारा एप्लीकेशन फॉर्म। कंटिन्यू करेंगे, स्किप करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लान समरी, कम्युनिकेशन डिटेल्स, अपॉइंटेड डिटेल्स, मैं कोई भी ऑप्शन पे क्लिक करके इन डिटेल्स को मुझे चेक करनी है। अगर मैं चाहूँ तो इसको एडिट कर सकता हूँ एज अ कस्टमर। कस्टमर को ये डिक्लेरेशन और कंसेंट पढ़ने के बाद आई एक्सेप्ट एंड एग्री पे क्लिक करके नेक्स्ट करना है। ऑटो पे लिंक इज पेंडिंग, डू यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म। लिंक ऑटो पे कस्टमर के पास है, कस्टमर ऑटो पे उसको सेटअप कर सकता है। हम सबमिशन एक बार चेक कर लेते हैं। वेब PSC भी अभी हुआ नहीं है, फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। मैनुअल PSC पे स्विच करके ये देख लेते हैं कि जर्नी कैसे होती है। मैंने मैनुअल PSC सेलेक्ट किया है तो वो लैंग्वेज पूछ रहा है, मैं हिंदी सेलेक्ट कर रहा हूँ और टाइम सेलेक्ट कर देता हूँ, ओके करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ आगे जर्नी में। एक बार फिर URL लेते हैं, क्योंकि हमने मैनुअल वेब PSC से मैनुअल PSC पे स्विच किया था। OTP डाल देते हैं। वैलिडेट और सबमिट करते हैं। आगे बढ़ता है फिर जर्नी में, कंटिन्यू। ऑटो पे लिंक इज पेंडिंग, डू यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म, यस कर लेते हैं। अभी ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए OTP है कस्टमर के लिए। हमने OTP फाइनल सबमिशन की OTP डाल दी है, ओके कर लेते हैं, वैलिडेट एंड सबमिट। तो दोस्तों आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशन, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। इट टेक्स अ फ्यू डेज फॉर अस टू रिव्यू एंड कंप्लीट द प्रोसेस। आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी जर्नी ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी सेलिंग।